बड़ी खबर है, वेनेजुला एयर स्पेस बंद और सबसे बड़ी खबर जहां अमेरिका का बड़ा हमला। फिलहाल खमेनी की जान को बहुत बड़ा खतरा। अब दुश्मनों के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी, जहां ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने यह आगाह किया है और ईरान को दहलाने की कोशिश हो रही है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। अब यह दावा है क्या और कैसे? खमेनी पर खतरा, ईरान हाई अलर्ट। तो दुश्मनों के टारगेट पर है ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी। खमेनी पर हमला कर आंतरिक संघर्ष भड़काने की कोशिश। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने आगाह किया है। ईरान पर फिर हमलों की कोशिश हो रही है। जून में 12 दिन की जंग के दौरान भी टारगेट पर थे खमेनी और इजरायली मीडिया से मिली धमकी के बाद ईरानी एजेंसीज अलर्ट हैं। हालांकि यही एक बड़ी खबर है, लेकिन इस बीच ईरान पर बहुत बड़े हमले के संकेत, क्योंकि खबर है ईरान को लेकर यूरोपीय देशों की ट्रैवल एडवाइजरी, जहां जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की अपने नागरिकों को ईरान न जाने के निर्देश और जर्मनी के नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि रूस ने भी ईरान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। सिन्हा सर, अब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना ये किन हालात में होता है सर? दूसरा, खमेनी की जान के खतरे को देखते हुए जिस तरीके से आगाह किया गया है, तो मतलब क्या यहां एक बार फिर से हमलों की तैयारी पूरी है? देखिए सुरभि, जिस तरह से वेस्ट एशिया में फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं और आपने अभी ईरान की बात किया, उसमें इन्होंने ये कह दिया ट्रैवल एडवाइजरीज है। देखिए, खमेनी तो पहले भी बंकर में छिपे हुए थे। आपने 12 डेज की वॉर की जिक्र की, उसमें मिडनाइट हैमर भी हुआ था जो अमेरिका ने किया था। इजराइल तो करता ही है, उसमें उन्होंने मुसाद का यूज किया था, सिनबेट का यूज किया था और उनके टारगेट पे कभी भी ईरान नहीं गया है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये मानते थे कि उन्होंने पीछे ढकेल दिया 3 साल के लिए। मगर अब आ रही है कि इन्होंने कहीं बना भी लिया है, ऐसा खबरें भी आ रही हैं कि क्या उनके पास में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और खमेनी बच गए थे क्योंकि रशिया का डायरेक्ट पुतिन का इंटरवेंशन हुआ था। उन्होंने कहा था दिस इज द रेड लाइन एज फार ईरान इज कंसर्न, तो उस समय तो इनको बख्श दिया गया था, नहीं तो अदरवाइज ही वुड हैव बीन टेकन आउट। मगर अभी जो हो रही है, परिस्थितियां बदल रही है। फिर आप देखिए लेबनान में, अभी आप थोड़ी देर बताइएगा, लेबनान में फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों में बहुत तेजी से हमले हो रहे हैं। आपने गाजा में देखा ही, गाजा में आपने पहले बताया था कि वहां पर किस तरह से मिडिल इलाके में उन्होंने मार दिया फिर से हमास को। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी दर्शा रही हैं कि कहीं ये थमी नहीं है। इन द गार्ब ऑफ दैट आप उसमें ले आइए, उधर वेनेजुला को ले जाइए, आप कुछ कर रहे हैं, वहां पर रीसेटिंग हो रही है। मगर ये मेरे ख्याल से ईरान को नहीं छोड़ेंगे, जो आप सही बता रहे हैं। और खास करके जो सत्ता का परिवर्तन है, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वहां के लोग इनको हटा दें खमेनी को, मगर स्टिल बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट है वहां पर, नॉट एबल टू टेक इट आउट। तो एक ही रास्ता बचता है अमेरिका को, और उसमें इजराइल के थ्रू ही करवाएगा वो, कि इनको एलिमिनेट किया जाए डायरेक्टली, कोवर्टली या एब्सोल्युटली डायरेक्टली दे विल हिट हिम। अंडरस्टूड सर। बड़ी खबर है, वेनेजुला एयर स्पेस बंद और सबसे बड़ी खबर जहां अमेरिका का बड़ा हमला। फिलहाल खमेनी की जान को बहुत बड़ा खतरा। अब दुश्मनों के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी, जहां ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने यह आगाह किया है और ईरान को दहलाने की कोशिश हो रही है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। अब यह दावा है क्या और कैसे? खमेनी पर खतरा, ईरान हाई अलर्ट। तो दुश्मनों के टारगेट पर है ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी। खमेनी पर हमला कर आंतरिक संघर्ष भड़काने की कोशिश। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने आगाह किया है। ईरान पर फिर हमलों की कोशिश हो रही है। जून में 12 दिन की जंग के दौरान भी टारगेट पर थे खमेनी और इजरायली मीडिया से मिली धमकी के बाद ईरानी एजेंसीज अलर्ट हैं। हालांकि यही एक बड़ी खबर है, लेकिन इस बीच ईरान पर बहुत बड़े हमले के संकेत, क्योंकि खबर है ईरान को लेकर यूरोपीय देशों की ट्रैवल एडवाइजरी, जहां जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की अपने नागरिकों को ईरान न जाने के निर्देश और जर्मनी के नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि रूस ने भी ईरान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। सिन्हा सर, अब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना ये किन हालात में होता है सर? दूसरा, खमेनी की जान के खतरे को देखते हुए जिस तरीके से आगाह किया गया है, तो मतलब क्या यहां एक बार फिर से हमलों की तैयारी पूरी है? देखिए सुरभि, जिस तरह से वेस्ट एशिया में फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं और आपने अभी ईरान की बात किया, उसमें इन्होंने ये कह दिया ट्रैवल एडवाइजरीज है। देखिए, खमेनी तो पहले भी बंकर में छिपे हुए थे। आपने 12 डेज की वॉर की जिक्र की, उसमें मिडनाइट हैमर भी हुआ था जो अमेरिका ने किया था। इजराइल तो करता ही है,
उसमें उन्होंने मुसाद का यूज किया था, सिंबेट का यूज किया था, और उनके टारगेट पे कभी भी ईरान नहीं गया है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये मानते थे कि उन्होंने पीछे ढकेल दिया 3 साल के लिए। मगर अब आ रही है कि इन्होंने कहीं बना भी लिया है, ऐसा खबरें भी आ रही हैं कि क्या उनके पास में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और खमेनी बच गए थे क्योंकि रशिया का डायरेक्ट पुतिन का इंटरवेंशन हुआ था। उन्होंने कहा था दिस इज द रेड लाइन एज फार ईरान इज कंसर्न, तो उस समय तो इनको बख्श दिया गया था, नहीं तो अदरवाइज वुड हैव बीन टेकन आउट। मगर अभी जो हो रही है, परिस्थितियां बदल रही है। फिर आप देखिए लेबनान में, अभी आप थोड़ी देर बताइएगा, लेबनान में फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों में बहुत तेजी से हमले हो रहे हैं। आपने गाजा में देखा ही, गाजा में आपने पहले बताया था कि वहां पर किस तरह से मिडिल इलाके में उन्होंने मार दिया फिर से हमास को। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी दर्शा रही हैं कि कहीं ये थमी नहीं है। इन द गार्ब ऑफ दैट आप उसमें ले आइए, उधर वेंजुला को ले जाइए, आप कुछ कर रहे हैं, वहां पर रीसेटिंग हो रही है। मगर ये मेरे ख्याल से ईरान को नहीं छोड़ेंगे, जो आप सही बता रहे हैं। और खास करके जो सत्ता का परिवर्तन है, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वहां के लोग इनको हटा दें खमेनी को, मगर स्टिल बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट है वहां पर, नॉट एबल टू टेक इट आउट। तो एक ही रास्ता बचता है अमेरिका को, और उसमें इजराइल के थ्रू ही करवाएगा वो, कि इनको एलिमिनेट किया जाए डायरेक्टली, कोवर्टली, या एब्सोल्युटली डायरेक्टली दे विल हिट हिम। अंडरस्टूड सर।